तो चलो जानते हैं कि आखिर कौन सा वो युद्ध था जिसके बाद अंग्रेज हमें पूरी तरीके से जकड़ लिया था और भारत को गुलाम बनाना चालू कर दिया था। 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। यही प्लासी का युद्ध के बाद अंग्रेज हमें गुलाम बनाना शुरू कर दिया गया था। और इस युद्ध में आपको पता है अंग्रेज के पास मात्र 3000 सैनिक थे, 3000, और हमारे पास 50,000 सेना था। फिर भी हम हार गए। कैसे? तो एक गद्दार के वजह से जिसका नाम था मीर जाफर। कहते हैं ना कि हमें तो अपनों ने लूटा, अंग्रेजों में कहां दम था। वो तो मीर जाफर ने गद्दारी कर दी, वरना भारत के पास सैनिक कहां। अंग्रेज अधिकारी आता है जिसका नाम रहता है रॉबर्ट क्लाइव। वो बंगाल पे नजर गड़ा देता है, क्योंकि बंगाल के बारे में वो पहले गहन रिसर्च करता है। तो पता चलता है कि बंगाल बहुत समृद्ध है, यहाँ पे कृषि उस समय बहुत अच्छा होता था, आज भी अच्छा होता। आपको पता होगा यहाँ पे डेल्टा बहती है और दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा बंगाल में है, जो अभी बांग्लादेश के बगल में बहता, लेकिन उस समय भी तो बांग्लादेश भारत के अंदर ही था। आपको पता है उस समय बंगाल प्रांत बहुत बड़ा था, जैसे बिहार, उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उसके बाद आपका अभी जो बांग्लादेश है वो असम प्रांत, ये सभी बंगाल के अंदर आता था। तो बंगाल बहुत समृद्ध था, ठीक है, बहुत समृद्ध। इसी कारण से कृषि और कच्चा माल के मामले में बंगाल बहुत डेवलप था और बंगाल के अंदर बहुत सोना चांदी हीरा जवाहरात रहता था। दरअसल उस समय हम लोग का जो कपड़ा था वो बहुत अच्छा बनता था। मलमल का कपड़ा वगैरह इतना सुंदर और इतना बढ़िया बनता था, इतना अच्छा यहाँ पे डिजाइन किया जाता था कि भारत का सभी लोग कपड़ा के ऊपर और उत्पादन के ऊपर काफी मेहनत करते थे। 36 प्रकार का सामान हम लोग भेजते थे विदेशों में, यानी कि निर्यात करते थे। उस समय 33% निर्यात किया जाता था भारत से, 33% पूरे विश्व में। चाइना भी अभी इतना नहीं कर पाता, उतना डेवलप था उस समय हमारा देश। तो नजर पड़ गया रॉबर्ट क्लाइव का हमारे इस सुंदर बंगाल पे, समृद्ध बंगाल पे, डेवलप बंगाल पे। प्लासी का युद्ध का ऐलान हो जाता है। बंगाल के जो नवाब रहते हैं सिराजुद्दौला, उसके पास 50,000 सैनिक रहते हैं, 50,000। और रॉबर्ट क्लाइव जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का उस समय बॉस रहते हैं, उसके पास 3100 सेना मात्र रहता है, जिसको 3000 भी कुछ लोग कहता है। जो भी हो 3000 3100 एक ही हुआ। तो इतना सेना रहता। अब सोचो इसके बीच में कुछ युद्ध हो सकता है? 50,000 आदमी 3000 आदमी के सामने सिर्फ जोर से चिल्ला देगा सनी देओल जैसा, तो ऐसे भाग जाएगा ये सब 3100 आदमी, ठीक है। और रॉबर्ट क्लाइव का पीछे से पीला झंडा निकल जाएगा, ऐसा हमारा मानना है। बावजूद 50,000 सेना वाला ये सिराजुद्दौला जो बंगाल का नवाब रहता उस युद्ध को हार जाता है। कैसे भाई? तो आगे बताते हैं। देखो 23 जून 1757 को प्लासी नामक जगह, जो बंगाल में भागीरथी नदी के किनारे मुर्शिदाबाद से 22 मील का दूरी पे एक जगह रहता है, जहां पे घोषणा होता है कि 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध होगा, जिसमें रॉबर्ट क्लाइव अपने सैनिक को लेकर जाते हैं और इधर मीर जाफर जो सेनापति रहता बंगाल का, वो इधर का सेना का नेतृत्व करता है और सारे सैनिक को लेके जाता सिराजुद्दौला का। मीर जाफर उस समय लालची होता है, जिसका जानकारी रॉबर्ट क्लाइव को लग जाता है कि मीर जाफर बहुत ही लोभी है, लालची कुत्ता है, जिसको थोड़ा सा लालच दिया जाए तो वो आसानी से अपने राजा का विरोध में आ जाएगा, ठीक है। तो सिराजुद्दौला के खिलाफ इस पे चाल चला। रॉबर्ट क्लाइव इसके पास जाता है चुपके, चोरी छुपके, और इसको जाके बात करता है कि सुनो, तुम और हम दोनों मिलके जो बंगाल का नवाब है उसको मार देंगे। इसको बोलता है, ये बोलता है क्यों मार देगा, हमारा वो राजा है। तो बोलता तुम सेनापति है, जिंदगी भर सेनापति रहेगा, अगर उसको मार देंगे तो बंगाल का नवाब तुम, बंगाल का राजा तुम। इसको बोलता है मीर जाफर को, सेनापति कब तक रहेगा, राजा बनो, राज करो। तो ये बोलता है बात में तो दम है, क्योंकि ये लालची रहता है, आसानी से रॉबर्ट क्लाइव के बात में फंस जाता है। और जैसे ही फंसता है तो एक व्यक्ति और रहता है जिसका नाम है जगत सेठ। उस समय बंगाल के अंदर जगत सेठ बहुत ही रईस आदमी रहता है, जो धीरे धीरे इसको भी अपने चक्कर में फंसा लेता है रॉबर्ट क्लाइव। और जो दरबारी रहता है, ठीक है, इसका मीर जाफर का, इसको भी फंसा लेता। तो ये तीनों को अपने कब्जे में ले लेता ये, और उसके बाद युद्ध का ऐलान करता है।
अब मीर जाफर जाके सट जाता है रॉबर्ट क्लाइव की तरफ, और जगत सेठ और दरबारी ये दोनों भी सपोर्ट करने लगता है। उसमें से बहुत सारे सैनिक को धीरे धीरे खुफिया ढंग से ये मीर जाफर अपने में मिला लेता है कि युद्ध के दौरान अगर तुम हमारा साथ देगा तो हम तुमको ये देंगे। देखो बेईमान आदमी जो है, चोर का 84 बुद्धि रहता है, वो कुछ ना कुछ दिमाग लगा के सबको अपने तरफ कर लेंगे। बेईमान आदमी सब बड़ा ईमानदार होता है, वो लोग आपस में अगर सही से पैसा नहीं बांटेगा तो भंडा फूट जाएगा। तो पैसा बहुत सारा देने के बाद था इसको, और बोला नवाब जैसे हम बनेंगे तुम लोग को एकदम पैसा से अमीर बना देंगे, ठीक है। और जगत सेठ साथ में था ही, तो इस कारण से ये सोचा अब हम चाल चल के जीत जाएंगे। देखो अंग्रेज 3000 सैनिक लाके हमारे 50,000 सेना से नहीं जीत सकता था, लेकिन इसने जो चाल चला उससे ये जरूर जीत सकता था। और एक बात याद रखिएगा, जब दोस्त शामिल हो जाता है दुश्मन की चाल में तो शेर भी फंस जाता है मकड़ी की जाल में। चाहे 50,000 सैनिक हो, चाहे 2 लाख सैनिक हो, अगर गद्दारी कर दिया सामने वाला यानी अपने आदमी में से कोई, तो आपका हारना तय है। इसी कारण से सिराजुद्दौला ये युद्ध को हार जाता है। ये पहले से चाल चला हुआ रहता है, सबको सेटिंग किया हुआ रहता है। सैनिक धीरे धीरे इसके हथियार डाल देते हैं और कुछ सैनिक 10-20 सेना मरता है अंग्रेजों का, जबकि भारतीयों का लगभग 150-200 सेना को मारा जाता है। और सारे सैनिक हथियार डाल के इसके बाद पे, और सिराजुद्दौला माथा पकड़ लेता अचानक ये हुआ क्या, उसको कोई जानकारी नहीं रहता है कि ये लोग चाल चला हुआ है। चोट्टा ये जो मीर जाफर है ये चाल चला हुआ है, देश को बेच आया अंग्रेजों के हाथों में। अगर अपना कोई आपका दुश्मन बनेगा ना तो जितना बड़ा विश्वास होगा उतना बड़ा विश्वासघात होगा, याद रखिएगा। तो ये विश्वासघात किया था और इस प्रकार से ये सबसे पहले इस युद्ध को हरवा दिया चाल चल के। और उसके बाद सिराजुद्दौला की हत्या 2 जुलाई 1757 को मीर जाफर के बेटे मीर मीरान के आदेश पर मोहम्मद अली बेग ने की थी, याद रखिएगा। देखो रॉबर्ट क्लाइव बहुत होशियार था, बहुत होशियार, महाचंट आदमी था, रावण था रावण। वो क्या किया, सबसे पहले सिराजुद्दौला को मरवा दिया। उसके बाद मीर जाफर को अपना कठपुतली बना लिया था, यानी मीर जाफर को गधा बोला जाता था उस समय रॉबर्ट क्लाइव का। रॉबर्ट क्लाइव बोला कि तुम मार दो, तो इसका बेटा को किसी तरह ये फुसलाया और इसका बेटा उसको मरवा दिया। तो रॉबर्ट क्लाइव सबसे पहले इसको सिराजुद्दौला को मरवाया। उसके बाद आगे जो है ये और चाल चला। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के रॉबर्ट क्लाइव ने 24 परगने की जमींदारी मिली, यानी कि 24 परगना का जमींदारी मिला। खूब लूटा, खूब लूटा, इतना लूटा, इतना लूटा कि आपको विश्वास नहीं होगा। रॉबर्ट क्लाइव खुद अपनी डायरी में लिखे हैं कि हमने भारत के बंगाल के एक छोटे से शहर के एक छोटे से एरिया में इतना सोना चांदी हीरा जवाहरात लूटा कि इंग्लैंड वाला पगला गया उसको देख के। कितना लूटा था रॉबर्ट क्लाइव पता है? आपको बताते हैं, ध्यान से सुनिएगा। 7 साल तक रॉबर्ट क्लाइव बंगाल को लूटते रहे। इतना लूटा, इतना लूटा कि 900 जहाज में सामान भर के ले गए वो इंग्लैंड। बंगाल का अगला नवाब जो है वो बन जाता है मीर जाफर, जैसा कि उसको वादा किया था। लेकिन ये मीर जाफर कुछ नहीं, कठपुतली था। इसको रहते हुए खूब लूटा ये रॉबर्ट क्लाइव, और इतना लूटा कि क्या ही बताएं। पूरा मीर जाफर भी सोचने लगा कि हम फंस गए, हम एक्चुअल में गधा बन गए। अब तोरा गधा बनना ही था, अपने को धोखा देगा तो तुमको तो सपना दिखाएगा ही ना। बढ़िया से सपना दिखाया इसको रॉबर्ट क्लाइव, कुत्ता की तरह, जैसे दुम हिला के कोई पीछे पीछे नहीं दौड़ता, वैसे ही दुम हिला के रॉबर्ट क्लाइव का पीछे पीछे दौड़ता था, ठीक है। उसके बाद मीर जाफर ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का विरोध कर दिया। बोला ना, ये तो आप लोग गद्दारी कर रहे हैं, ये ना हमको कुछ सही से करने दे रहे हैं, ना खुद कर रहे हैं, ये गद्दारी है, ये नहीं चलेगा। 1760 में कुशासन का आरोप लगाकर इसको भी निकाल दिया गद्दी से। बोला है तुमको हम गद्दी पे बैठाए हैं और तुम रंगदारी करेगा, भाग यहाँ से। इसको भी गद्दी से निकाल देता है मीर जाफर को। तो मीर जाफर का तो हो गया यहाँ पे लफड़ा, ठीक है। और मीर जाफर जैसे गद्दी से हटता है तो इसी का दामाद रहता है जिसका नाम रहता मीर कासिम, और मीर कासिम को गद्दी पर बैठा देता अंग्रेज।